नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 5 तक देखे हुए थे। एक्सरसाइज जो हम लोग बना रहे हैं 8.1 का, जो मेरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 8.1 जो बना रहे हैं हम लोग 5 तक हम लोग देखे हुए हैं। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोलता है छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ एंगल ए, इसको बोला जाता है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्या बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो, सच दैट, जैसा कि या ऐसा कि कोस ए बराबर कोस बी, ऐसा होगा कि कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए क्या है? ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो है, और ये मेरा क्या है? जिस एंगल से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस हम लोग देखते हैं वो है। उसी तरह बी है, तो कोस ए और कोस बी, देन सो दैट एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी। बच्चों, एग्जाम्पल वाले सेकेंड जो एग्जाम्पल था हम लोग का चैप्टर में, बस वही क्वेश्चंस हैं, केवल साइन ए के जगह पे यहाँ पे कोस ए लिख दिया है। उस क्वेश्चंस में क्या था कि साइन बी था बराबर साइन क्यू था, यहाँ हो गया कोस ए बराबर कोस बी। एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो क्या था। देखिए, एग्जाम्पल में मेरा था इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी आर एंगल क्यू। तो बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, लेकिन घबराना नहीं है। हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग को घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो है। तो हम लोग इससे पहले वाले एग्जाम्पल 2 में क्या देखे थे कि दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। सिंपल क्या करना है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसका एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब कैसे सिमिलर करेंगे वो हमको देखना है। तो सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स का अगर रेशियो बराबर रहे तो वो मेरा क्या कहलाता है? सिमिलर ट्रायंगल। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा तो उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल भी बराबर हो जाएगा। दो मेरा प्रॉपर्टीज है। अगर कोई सिमिलर मतलब एक जैसा, समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला, छोटा बड़ा चलेगा, उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। या तो बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, दोनों में से। तो ये सिमिलर कहलाता है। एक तो होता है कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, मतलब बराबर। जितना लंबाई है त्रिभुज का उतना ही लंबा होगा, जितना सर्किल का रेडियस है उतना ही सर्किल का दूसरा रेडियस होगा। ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। इसे जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो कृपया करके एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर देखिएगा। इसमें भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो उससे क्या होगा कि रिकॉल हो जाएगा। मेरा जो चेंज यहाँ पे करते हैं वो रिकॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको समझना है कि क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है। तो मेरा क्या है? क्वेश्चंस बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ए आ गया और कोस बी आ गया। तो जहाँ कोस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जहाँ देखिए वहाँ समझना है क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो सिंपल सा हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको बना लेना है, तभी हम लोग बराबर कर सकते हैं दो अलग अलग एंगल को। ये एक बड़ा बना, ये थोड़ा छोटा बना है। अब ये जो राइट एंगल को शो करने के लिए हम ये स्क्वायर टाइप का यहाँ पे दे दिए, तो मतलब कि यहाँ राइट एंगल है। अब एंगल ए हम इस ट्रायंगल में लेंगे और एंगल बी अलग ट्रायंगल में लेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों कि सिमिलर करेंगे हम। अगर एक ही में रह जाएगा ट्रायंगल तो हम उसको सिमिलर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको अलग अलग लेना है। सिमिलर हमको जनरली इसमें बतलाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर होगा तो दोनों एंगल भी बराबर होगा।
बस इतना याद रखना है कि सिमिलर जैसे होगा वैसे ही ऑटोमेटिक एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग दो ट्रायंगल बना लिए हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से हम आइडिया लगाएं? ये कोस लिखा हुआ है ना, इसी से हम आइडिया लगा लिए। अब यहाँ पे एंगल डिसाइड करेंगे कि इधर लेंगे कि इधर लेंगे। तो सुविधा के लिए हम लोग इधर लेते हैं, इधर इधर लेने से ये मेरा सीधा वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हम इसको एंगल ए नाम दे दिए, इसको एंगल बी नाम दे दिए। ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसको बी को भी यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको सुविधा के लिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आँख लगाएंगे। जो सामने में सीधा लाइन दिखेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये जो एंगल है हम परपेंडिकुलर खोजने के लिए ही लगाया हुआ है यहाँ पे, कि परपेंडिकुलर इस एंगल से हम परपेंडिकुलर पता कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर जैसे पता चल गया, मेरा बेस भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बेस ये होगा। परपेंडिकुलर जिसमें खड़ा है उसको कहते हैं बेस। बेस को हिंदी में जमीन भी बोलते हैं और आधार भी बोलते हैं। और जो तिरछा बच गया वो क्या है? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस। पूरा वर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं, केवल एच आप लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। उतना जो हम लोग के सर रहेंगे वो जान जाएंगे कि बच्चे को पता है क्या लिख रहा है। तो ये मेरा हो गया। तो इसी तरह इसमें भी ये हो गया P, ये हो गया B बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल को नाम देंगे तो ABC नाम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे B आ गया है। तो B आ गया तो इसको हम नाम दे दिए AMN। BQR नाम दे दिए, अपना जो नाम दे सकते हैं आप। BQR नाम दे दिए। BLQ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी ट्रायंगल का। तो दो ट्रायंगल मेरा मिल गया, ये और ये। इतना हम लोग सीख चुके हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल को, ये एंगल हमको प्रूव करना है तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना होगा? सिमिलर करना होगा, सिमिलर समरूप दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? मेरा स्टेप में पहला स्टेप क्या रहता है? फिगर रहता है, पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? गिवन। क्या दिया हुआ है वो लिखना है, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि कोस ए और कोस बी दिया हुआ है। कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, मतलब कि कोस ए और कोस बी दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो बराबर है तो कोस ए को हम लोग क्या लिखेंगे? क्या मेरा फॉर्मूला आता है? कोस का बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे AM है और हाइपोटेनस क्या है? AN है। लिख लिए। कोस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेस मेरा कितना है? BQ है और हाइपोटेनस मेरा क्या है? BR है। ये मेरा रेशियो मिल गया, दोनों रेशियो मेरा बराबर है। अब जैसे हम क्या बोले हैं कि अगर रेशियो का अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, जैसे यहाँ पे AM के जगह पे मान लीजिए कि 2 हो और AN के जगह पे 8 हो, तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। उसी तरह BQ का अगर मेरा कितना है, मान लीजिए कि 4 हो और ये 16 हो, तो इसका भी रेशियो क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में 1/4 आता है। तो ये सब तो मेरा वेरिएबल है, तो इसीलिए हम इसको K मान लिए। K मान लिए, ये बराबर, मतलब इसका रेशियो बराबर K मान सकते हैं। लेकिन अभी हमको K नहीं मानना है। ये K इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमको ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाना है। तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ से यहाँ K लिख देते हैं। मान लीजिए रट लिए तो यहाँ पे K लिख दिए, लेकिन K अभी लिखना नहीं है। इसको क्या करना है? कोरस्पॉन्डिंग साइड करना है, मतलब कि इसका एक साइड डिवाइडेड बाय इसका एक साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं? जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एग्जाम्पल 2 जरूर देखेंगे।
इससे पहले वाले एपिसोड में जो एग्जाम्पल हम बतला रहे थे उससे ज़रूर देखेंगे। तो अब इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या करेंगे, ए एम ले लिए ये साइड को, तो हमको लेना होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड इधर वाला को बी क्यू। कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे डिसाइड करते हैं थोड़ा सा आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब क्या है कि यहाँ हम इसका मतलब होता है दैट इज, इसको आई ई भी लिख सकते हैं इस तरह का। तो हम ये लिखें तो इसको हम लिखेंगे ए एम बटा बी क्यू। अब इधर चला जाएगा ए एन बटा बी आर, मतलब कि इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए एम का कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा बी क्यू, ए एन का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा बी आर। केवल मेरा एम एन का कोरस्पॉन्डिंग साइड आर क्यू करना है। अब देखिए ये दो मेरा रेशियो मिल गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको इसकी मदद से हमको मिल गया ये। अब अगर एम एन बराबर एम एन रेशियो आर क्यू करेंगे तो अगर वो मेरा मिल जाए और ये सबसे बराबर हो जाए तो मेरा दोनों क्या होगा, त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, एम एन आर क्यू या क्यू आर, एम एन हो गया क्यू आर हो गया। अगर ये रेशियो ये दोनों रेशियो से बराबर हो जाएगा तो तीनों रेशियो मेरा बराबर हो जाएगा। तो तीनों रेशियो जब बराबर हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर का साइन आप लोग सीखे हैं बच्चों, इस तरह का होता है सिमिलर, सिमिलर का इस तरह होता है। इसीलिए ये जो चैप्टर है ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ाया जाता है कि उसको बच्चे को सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। तो ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर को बोलते हैं समरूप। तो ये मेरा आ गया। अब ये चीज़ को हमको इसके साथ बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिए तो उसका रेशियो 1/4 ऐसे एग्जाम्पल में लिए हैं कि 1/4 मतलब कि दोनों का रेशियो 1/4 है। जब न्यूमेरिकल अगर वेरिएबल देगा तो इसका रेशियो क्या होगा, वेरिएबल ही ले सकते हैं। 1/4 की जगह पे हम उसको के मान लिए। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब के माने तो अगर एम बटा क्यू आर भी अगर के आ जाए तो मेरा ये भी के और ये भी के, तो तीनों रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो मेरा एंगल ए और एंगल बी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, वो हो गया प्रूफ। अब इसको सिमिलर करना है तो यहाँ पे इसको हमको किसके बराबर करना है, के बराबर करना है। तो के बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एम एन का वैल्यू हम निकालेंगे। एम एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे और क्यू आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि के आ जाए। अब देखिए कैसे निकालते हैं वो देखना है, अभी हमको इसको बराबर नहीं करना है। तो हमको फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हमको निकालना होगा एम एन का वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि जिन दो साइड 90 डिग्री बनाता है वो दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़। इसी तरह आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा तो कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। जिन दो साइड का स्क्वायर का जोड़ जो 90 डिग्री होता है, जिन दो साइड 90 डिग्री बनाता है वो दोनों का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल को हम पकड़ेंगे तो एम एन एक हो गया, इसका स्क्वायर जोड़ ए एम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एन के स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा ए एन है तो ये हो गया। अब देखिए हमको एम एन का वैल्यू चाहिए। ए एम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम एन का स्क्वायर बराबर ए एन का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, ये हो गया। हमको तो एम एन चाहिए तो ये मेरा स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यूज कर लेंगे। अब यहाँ से केवल क्या निकलेगा, एम एन निकलेगा, हो गया।
ये मेरा हो गया AN स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, ये हो गया मेरा AM का वैल्यू मिल गया। उसी तरह हमको QR का वैल्यू चाहिए, तो QR भी यही कोरोस्पोंडिंग साइड है, तो QR का हम लोग क्या निकालेंगे, QR बराबर BR का स्क्वायर, जैसे AN मेरा हाइपोटेनस है उसी तरह इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस BR स्क्वायर हो गया। BR स्क्वायर हो गया माइनस AM स्क्वायर है तो यहाँ पे BQ स्क्वायर कर देंगे। ये मेरा AMN और QR का हमको वैल्यू मिल गया। अब अगला स्टेप हम लोग क्या बढ़ेंगे, अगला स्टेप बढ़ेंगे इसका और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो AMN बटा QR के जगह पे क्या लिखेंगे, ये MN के जगह में लिखेंगे क्या, AN स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर डिवाइडेड बाय BR स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। इतना हम लोग समझ गए। अब बच्चों इसको काटेंगे, काटना होगा, मतलब कि हमको मेरा क्या है, मेरा लक्ष्य कि हमको K लाना है, तो K कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। देखिए AN मेरा लिखा हुआ है AN स्क्वायर, तो अगर इसको AN के जगह में क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसको। इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, AN ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, KBR हो जाएगा, KBR हो जाएगा, K गुना BR। उसी तरह AM के जगह पे हमको ये चाहिए, AM के जगह पे तो क्या हो जाएगा, K इंटू BQ हो गया। अब हमको AN और AM का वैल्यू मिल गया, ये इसको हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए AN के जगह पे हम KBR का स्क्वायर करेंगे माइनस AM के जगह में KBQ का स्क्वायर करेंगे, पूरा में है स्क्वायर डिवाइडेड बाय BR स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर। इतना हम समझ गए। अब देखिए इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो सॉल्व करेंगे एक तो। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये और ये अलग अलग है, K गुना BR है, तो इसको तोड़ेंगे तो K स्क्वायर आ जाएगा और BR स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस है, फिर इसको तोड़ेंगे तो K स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर, ये मेरा आ गया डिवाइडेड बाय BR का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, दोनों में है इसीलिए कॉमन ले लेंगे, तो K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो BR स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर, ये आ गया। ये नीचे है BR स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर हो गया। K स्क्वायर यहाँ पे क्या है, K स्क्वायर गुना ये है मेरा पूरा पार्ट, ये गुना है, तो ये मेरा स्क्वायर में तो रूट के बाहर जाएगा तो एक बन के निकलता है, एक होके, तो ये K स्क्वायर की जगह पे K आ गया, तो मेरा क्या बनेगा, BR स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय BR स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो है ये MN बटा QR की जगह पे हम लोग इसी को निकाल रहे हैं, MN बटा QR की जगह पे मेरा क्या वैल्यू निकल गया, K निकल गया। अब देखिए ये जो रेशियो बनाया था कोरोस्पोंडिंग साइड्स का, उसका रेशियो का वैल्यू कितना आया था, K। MN बटा QR का भी वैल्यू मेरा K है, तो ये जो तीनों रेशियो है क्या है, बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AM BQ बराबर AN BR बराबर MN QR, तीनों रेशियो बराबर K कर दिए हैं इसको। जब ये तीनों रेशियो क्या है, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो है, तीनों जब बराबर होगा तो ट्रेंगल ANM
क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो ट्रेंगल AMN सिमिलर, ये सिंबल किसका है, सिमिलर का। तो किसके ट्रेंगल के सिमिलर होगा, BQR, ट्रेंगल BQR का सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो कोई भी एंगल इसका, चाहे A हो, N हो, M हो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल B है, N का कोरस्पॉन्डिंग एंगल R है, और M का कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q है। तो हमको A और B पूछ रहा है, तो देन एंगल A बराबर एंगल B, यही हो गया प्रूव्ड। तो ये जो बराबर आता है बच्चों, इसके कारण आता है, जो सिमिलर आ गया उसी के कारण एंगल मेरा बराबर, ये मेरा नियम ही है, उसका प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, जो दो सिमिलर ट्रायंगल का। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर यहाँ पे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, सेक हो, ये सब कुछ भी दिया हुआ रहे, उससे घबराना नहीं है। ये केवल रेशियो का नाम है, उससे हमको दो गो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन से। और हमको तीसरा का निकालना है, तो तीसरा का हमको पाइथागोरस से निकालना है। जब मेरा निकल जाए, जब मेरा वो के बराबर आ जाए, जिसे हम लोग के किए थे, वो के बराबर आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे जो एंगल दिया रहेगा उसको वो बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको समझ के आप लोग पढ़िएगा बच्चों। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।